मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीडीएम क्लासेस। आज हम क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे। इसका नाम है वेरियस ऑक्यूपेशन, विभिन्न व्यवसाय। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। पहला है डिपेंड, DEPEND, डिपेंड। डिपेंड यानी निर्भर, किसी पर निर्भर रहना। फिर आता है पीपल, PEOPLE, पीपल। पीपल यानी लोग। फिर आता है विदाउट, WITHOUT, विदाउट। विदाउट यानी बिना। फिर आता है डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। फिर आता है जॉब्स, JOBS, जॉब्स यानी नौकरियां। फिर आता है ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। फिर आता है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन यानी शिक्षा। एजुकेशन यानी शिक्षा। फिर आता है प्रोफेशन, PROFFESSION, प्रोफेशन यानी पेशा। फिर आता है प्रोफेशनल, PROFFESSIONAL, प्रोफेशनल यानी पेशेवर। फिर आता है स्किल्स, SKILLS, स्किल्स यानी कौशल। फिर आता है टेलर, TAILOR, टेलर। टेलर यानी दर्जी। फिर आता है स्टिचेस, STITCHES, स्टिचेस यानी सीलना। फिर आता है सेविंग, SEWING, इसका मतलब है सिलाई। फिर आता है पॉटर, POTTER, पॉटर। पॉटर यानी कुम्हार। फिर आता है व्हील, WHEEL, व्हील यानी पहिया। फिर आता है कॉबलर, COBBLER, कॉबलर। कॉबलर यानी POTTER, पॉटर यानी कुम्हार। फिर आता है व्हील, WHEEL, व्हील यानी पहिया। फिर आता है कॉबलर, COBBLER, कॉबलर यानी मोची। फिर आता है STETHOSCOP, स्टेथोस्कोप्स का मतलब स्टेथोस्कोप ही होता है। एक बार फिर से देखेंगे वर्ड मीनिंग। पहला है डिपेंड यानी निर्भर। दूसरा है पीपल, पीपल यानी लोग। तीसरा विदाउट, विदाउट यानी बिना। फिर आता है डिफ़िकल्ट, फिर इसका मुश्किल। जॉब्स, नौकरियां। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। एजुकेशन, शिक्षा। प्रोफेशन, पेशा। प्रोफेशनल, पेशेवर। स्किल्स, कौशल। टेलर, दर्जी। स्टिचेस, सीलना। SEWING, सेविंग यानी सिलाई। पॉटर, कुम्हार। व्हील, पहिया। कॉबलर होता है मोची। और फिर आता है स्टेथोस्कोप यानी स्टेथोस्कोप। अब चैप्टर रीड करेंगे, वेरियस ऑक्यूपेशन, विभिन्न व्यवसाय। तो स्टार्ट करते हैं। वी डिपेंड ऑन वेरियस पीपल टू गेट वेरियस थिंग्स डन। वी मतलब हम, डिपेंड मतलब निर्भर, वेरियस मतलब बहुत सारे, पीपल मतलब लोगों पर, गेट मतलब प्राप्त करने के लिए, वेरियस मतलब बहुत सारी, थिंग्स मतलब चीज़ें, डन मतलब कंप्लीट की हुई या पूरी की हुई। तो वी डिपेंड ऑन वेरियस पीपल टू गेट वेरियस थिंग्स डन। हम बहुत सारे लोगों पर निर्भर होते हैं बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए, ठीक है। विदाउट देयर हेल्प आवर लाइफ वुड बी रियली डिफ़िकल्ट, उन लोगों के बिना हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल होती है, बहुत क्या होती है, मुश्किल होती है। जॉब्स दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशंस। जॉब्स यानी नौकरियाँ, नीड यानी ज़रूरत, स्पेशल यानी महत्वपूर्ण या ज़रूरी, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, एक अलग प्रकार की शिक्षा, एजुकेशन यानी शिक्षा, आर कॉल्ड मतलब कहते हैं, प्रोफेशंस मतलब पेशा। जॉब्स दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशंस। ऐसी नौकरियां जिसमें शिक्षा की ज़रूरत होती है और एक अलग प्रकार के प्रशिक्षण, जैसे अलग अलग नौकरियां होती है उनके लिए अलग अलग पढ़ाई होती है, तो अलग अलग प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, तो ऐसी नौकरियों को क्या कहते हैं, प्रोफेशंस, पेशा कहते हैं। पीपल हु डू दीज जॉब्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल। और लोग, ऐसे लोग जो शिक्षित होकर नौकरियां करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स। क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स, पेशेवर। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, टीचर्स एंड आर्किटेक्ट्स आर प्रोफेशनल्स।
डॉक्टर है उसके लिए भी अलग पढ़ाई करनी पड़ती है, अलग शिक्षा लेनी पड़ती है। इंजीनियर है उसके लिए भी, पायलट जो प्लेन उड़ाता है उसके लिए भी अलग शिक्षा लेनी पड़ती है। टीचर्स एंड आर्किटेक्ट्स जो क्या है नक्शे बनाता है घर के, बिल्डिंग्स के, इन सब के लिए अलग अलग एजुकेशन होती है, अलग अलग शिक्षा, अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती है हमें। तो ऐसी नौकरियां जो कोई भी करता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोफेशनल्स कहते हैं। सम जॉब्स, कुछ नौकरियां नीड, जरूरत, स्किल्स मतलब कौशल या कौशल, लाइक दैट ऑफ अ मैकेनिक, पॉटर, टेलर एंड कारपेंटर। सम जॉब्स नीड स्किल्स लाइक दैट, मतलब कुछ नौकरियों में केवल कौशल या उनकी शुरू से उनकी रुचि है जिस चीज़ में, उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मैकेनिक जो मशीन सही करता है उसके लिए अलग शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती। वो जो मैकेनिक होता है उसका खुद का दिमाग होता है, वो खुद उन मशीनों को ठीक करता है। और क्या होता है? पॉटर मतलब कुम्हार जो दिए और बनाता है। टेलर कपड़े सिलता है। और कारपेंटर जो फर्नीचर और बनाता है। इसके लिए शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए कौशल उनके खुद के जो रुचि है उसकी कौशल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। तो सम जॉब्स नीड स्किल्स, कौशल की ज़रूरत होती है। दैट ऑफ अ मैकेनिक, पॉटर यानी कुम्हार जो दिए और बनाते हैं, टेलर यानी दर्जी, और कारपेंटर यानी जो फर्नीचर और बनाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। वी डिपेंड ऑन वेरियस पीपल टू गेट वेरियस थिंग्स डन, हम कुछ लोगों पर निर्भर होते हैं बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए। विदाउट देयर हेल्प आवर लाइफ वुड बी रियली डिफ़िकल्ट, उन लोगों के बिना हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। जॉब्स दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशंस, ऐसी नौकरियां जिसमें एक अलग प्रकार की शिक्षा या शिक्षित लोगों की ज़रूरत होती है, उस जॉब को, उन नौकरियों को क्या कहते हैं? पेशा, प्रोफेशन कहते हैं। पीपल हु डू दीज जॉब्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल, ऐसे लोग जो शिक्षित होते हैं और वो शिक्षित ये प्रोफेशन या ऐसी नौकरियां करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल। जैसे प्रोफेशनल्स में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर्स, पायलट्स, टीचर्स एंड आर्किटेक्ट्स आर प्रोफेशनल, ये क्या है? पेशेवर है। सम जॉब्स नीड स्किल, कुछ नौकरियों में कौशल की ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइक दैट ऑफ अ मैकेनिक, पॉटर, ट्रेलर एंड कारपेंटर। जैसे मशीन से ही करते हैं, पॉटर यानी जो दिए और बनाते हैं, कुम्हार, टेलर यानी दर्जी, और कारपेंटर यानी जो लकड़ियों का काम करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए कौशल की ज़रूरत होती है। अब आगे देखते हैं। एक आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्टिविटी टू डू, तो व्हाट प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चूज़ व्हेन यू विल ग्रो अप। इसमें आपको क्या पूछा है कि अगर आप बड़े होते हो तो आप कौन सा क्या बनना चाहोगे, कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहोगे। जैसे हमें प्रोफेशन दे रखे थे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीचर, आर्किटेक्ट, और भी बहुत प्रोफेशंस होते हैं, उनमें से आप क्या बनना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर आगे आता है लेट अस मीट। चलो, लेट अस मीट मतलब मिलते हैं, पीपल मतलब लोगों से, विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय करते हैं, अलग अलग प्रकार की नौकरियाँ करते हैं। ठीक है, तो लेट अस मीट पीपल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं, अलग अलग प्रकार की नौकरियां करते हैं। दिस इज नाथू, ये क्या है? नाथू है इसका नाम। ही इज़ अ टेलर, वो क्या है? दर्जी है। ही स्टिचेस क्लोथ, वो कपड़े सिलाई करता है। ही लर्न स्टिचिंग फ्रॉम हीज मदर, उसने अपनी जो सिलाई है वो किससे सीखी है? अपनी माता से, अपनी मम्मी से सीखी है। तो इसमें देखो पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रोफेशन नहीं है। तो ही लर्न स्टिचिंग फ्रॉम हीज मदर, इसने सिलाई किससे सीखी है? अपनी मम्मी से सीखी है। ही यूजेज अ सेविंग मशीन टू स्टिच द क्लोथ, उसने वो कैसे, वो कपड़े की सिलाई किससे करता है? सेविंग मशीन, सिलाई मशीन से कपड़े सिलता है। तो एक बार फिर से देखेंगे। लेट अस मीट पीपल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय या नौकरियां करते हैं। दिस इज़ नाथू, ये नाथू स्टिचेस क्लोथ, नाथू क्या है? कपड़े सिलाई कर रहा है। तो दिस इज़ नाथू, ही इज़ अ टेलर, वो क्या है? दर्जी है। ही स्टिचेस क्लोथ्स, वो कपड़े सिलता है। ही लर्न स्टिचिंग फ्रॉम हीज मदर, उसने किससे सीखा है? अपनी मम्मी से कपड़े सिलना सीखा है। ही यूजेज अ सेविंग मशीन टू स्टिच द क्लोथ्स, वो कपड़े सिलने में सिलाई मशीन का यूज़ करता है। आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ राघु, ये कौन है? राघु। राघु मेक्स अ ब्यूटीफुल क्ले पोट्स, उसने क्या है? मिट्टी के क्या बनाया है? बहुत सारे पोट्स यानी मटकियाँ बनाई है। तो दिस इज़ राघु, ये इसका नाम राघु है। ही इज़ अ पॉटर, वह कुम्हार है जो मटकियाँ बनाता है, जो दिए बनाता है, उनको क्या कहते हैं? कुम्हार।
ही मेक्स अ ब्यूटिफुल क्ले पोट्स ऑन हीज पोटर व्हील। उसने अपने जो पहिया है जिससे मटकियाँ बनाई जाती है उससे बहुत सुंदर क्या बनाई है, मटकियाँ बनाई है, पोट्स बनाए हैं। ही ऑल्सो मेक्स स्मॉल दियाज विच आर यूज ड्यूरिंग दिवाली। वो क्या करता है और क्या बनाता है, दियाज भी बनाता है, दिए भी बनाता है, जो कब यूज़ लिए जाते हैं, जो दिवाली पे यूज़ लिए जाते हैं। हीज वाइफ हेल्प हिम टू पेंट द पोट्स एंड दियाज। उसकी पत्नी किस चीज़ में मदद करती है, दिए और को सजाने में, कलर करने में, पेंट करने में। ठीक है, तो राघु के बारे में फिर से पढ़ेंगे। दिस इज़ राघु, ये राघु है। ही इज़ अ पॉटर, ये क्या है, कुम्हार है। ही मेक्स ब्यूटीफुल क्ले पॉट्स ऑन हीज पोटर व्हील। वो अपने जो मटकियाँ बनाने वाला पहिया है उस पर बहुत सुंदर सुंदर मटकियाँ बनाता है। ही ऑल्सो मेक्स स्मॉल दियाज। वो क्या बनाता है, दिए भी बनाता है। किसके लिए, जो क्यों यूज़ लेते हैं हम, दिवाली पे यूज़ लेते हैं। हीज वाइफ हेल्प्स हिम टू पेंट द पोट्स एंड दियाज। उसकी पत्नी है जो किस चीज़ में उसकी मदद करती है, दिया और मटकियों को पेंट करने में या कलर करने में। तो हमने दो ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, नाथू जो सिलाई करता है और राघु जो क्या करता है, मटकियाँ बनाता है, दिए बनाता है। आगे पढ़ते हैं। तो पिंकू इज़ अ कॉबलर। ये जो है पिंकू है, जो क्या है, मोची है, जो क्या करता है, जो अपने स्लीपर होती है, चप्पल होते हैं, जूते, उनको सिलाई करता है, उनको ठीक करते हैं। तो वो पिंकू इज़ अ कॉबलर, वो क्या है, मोची है। ही मेंट्स शूज़, वो क्या करता है, शूज़ पॉलिशेज, वो क्या करता है, शूज़ को पॉलिश करता है। एंड रिपेयर्स द जिप्स ऑफ द बैग्स, और जो बैग्स है और पर्सेज, जो पर्स है उनकी क्या करती है, जो चेन खराब हो जाती है उनको सही करता है। पिंकू लर्नड दिस वर्क फ्रॉम हिज फादर इन हिज चाइल्डहुड। पिंकू ने यह काम कब सीखा, जब वह बचपन में जब वो छोटा था तो उसने अपने पिता से सीखा। तो पिंकू इज़ ए कॉबलर, पिंकू क्या है, एक मोची है। ही मेंट शूज़, वो जूते बनाता है, पॉलिश करता है जूतों को, और रिपेयर्स द जिप्स ऑफ बैग्स एंड पर्सेज, और जो पर्स और बैग है उनकी चेन और भी सही करता है। पिंकू लर्न दिस वर्क फ्रॉम हिज फादर एंड इन हीज चाइल्डहुड, और ये पिंकू ने यह काम कब सीखा, अपने पिता से सीखा, अपने बचपन में। आगे बढ़ते हैं। तो अब डॉक्टर, मनोज इज़ अ डॉक्टर। मनोज क्या है, डॉक्टर है। ही ट्रीट्स द सिक पीपल, वो जो बीमार लोग हैं उनका चेकअप करता है, ट्रीटमेंट देता है। ही यूजेज स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है, थर्मोमीटर का भी यूज़ करता है। टू चेक द पेशेंट्स, पेशेंट जो मरीज होते हैं उनको चेक करने के लिए। स्टेथोस्कोप होता है जैसे डॉक्टर जिससे हार्ट बीट चेक करता है, जो उनके गले में डाली हुई होती है, उससे कहते हैं स्टेथोस्कोप। और थर्मोमीटर जिससे बुखार चेक किया जाता है, बुखार का टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो मनोज क्या है, डॉक्टर है। ही ट्रीट्स द सिक पीपल, और बीमार लोगों की देख रेख करता है और देखता है, उनको ट्रीटमेंट देता है। यूजेज अ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप और थर्मोमीटर को यूज़ करता है पेशेंट्स, मरीजों को देखने में। ये डायग्नोसिस वेरियस डिजीज, वो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका भी चेकअप करता है, देखता है पेशेंट्स में, और प्रिस्क्रिप्ट मेडिसिन, और उन्हें मेडिसिन्स, दवाइयाँ देता है। बोथ हीज पेरेंट्स वर फेमस डॉक्टर एंड सो ही इज़ ही। उसके जो दोनों माता पिता है वो क्या थे, डॉक्टर थे, और डॉक्टर हैं तो वो भी डॉक्टर है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। मनोज इज़ अ डॉक्टर, मनोज डॉक्टर है। ही ट्रीट्स द सिक पीपल, वो बीमार लोगों को देखता है, उनका चेकअप करता है। ही यूजेज अ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप को यूज़ करता है, थर्मोमीटर को भी यूज़ करता है। टू चेक द पेशेंट्स, किसको, मरीजों को चेकअप करने में या देखने में। ही डायग्नोसिस वेरियस डिजीज, वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। प्रिस्क्रिप्ट मेडिसिन, और मरीजों को क्या देता है, दवाइयाँ देता है। बोथ हीज पेरेंट्स वर फेमस डॉक्टर, इसके जो मनोज के पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, वो भी क्या थे, डॉक्टर है। और सो इज़ ही, और इसलिए वह भी डॉक्टर है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, किस किस के बारे में पढ़ा, नाथू के बारे में पढ़ा। नाथू क्या था, टेलर, दर्जी था जो कपड़े सिलता था, और उसने अपने कपड़े सिलने
अपनी माँ से सीखे थे। फिर हमने पढ़ा राघू के बारे में, जो कि कुम्हार था, वो दिए और मटकियाँ बनाता था और उसकी वाइफ, उसकी जो पत्नी है, उनको पेंट करने में उसकी मदद करती थी। फिर हमने पढ़ा कॉबलर, पिंकू। पिंकू क्या था? मूर्छित था, इसने ये काम अपने बचपन में अपने पिता से सीखा था। फिर हमने पढ़ा मनोज के बारे में, जो कि डॉक्टर था और डॉक्टर है और क्या करता है? चेकअप करता है पेशेंट्स का, उनको मेडिसिन्स दवाइयाँ देता है और उसके दोनों मम्मी पापा है वो भी क्या है? डॉक्टर है, इसलिए वो भी डॉक्टर है। आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू।